एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको डेली रूटीन के वर्क में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है और नीचे का जो फ्लोर होता है वो बहुत ठंडा होता है। ज़्यादा टाइम ठंडे फ्लोर पे खड़े रहने से ना पैरों में दर्द भी होता है और सर्दी जुकाम भी होता है। तो इसलिए यहाँ इस तरीके से एक डोरमेट बिछा दे किचन में, जिससे पानी के छींटे वगैरह भी आए ना तो वो नीचे फिसलने का टेंशन भी ना हो। यहाँ पर मेरे पास कांच के कुछ जार है जिसमें मैं रखने वाली हूँ कुछ स्नैक्स। अक्सर होता क्या है ना कि घर में हमारे स्नैक्स तो होते हैं, लेकिन जब हमें खाने की इच्छा होती है तब हमें वो मिलते नहीं है या उनकी याद नहीं आती है, क्योंकि वो इस तरीके के कंटेनर में होते हैं कि हम उन्हें भूल ही जाते हैं अंदर रख के। तो यहाँ पर मैंने चने का ये जो डिब्बा दिख रहा है आपको, ये कम से कम 1 महीने से रखा हुआ है, लेकिन इसे कोई नहीं खा पा रहा है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए जब भी स्नैक्स वगैरह आए ना तो उन्हें इस तरीके से ट्रांसपेरेंट जार में, कांच के जार में रख दे भर के, ताकि दिखते रहे वो, और जिन्हें दिखेंगे तो वो खाएंगे। अगर कांच के जार नहीं हो तो इस तरीके से प्लास्टिक के डिब्बे में भी आप भर सकते हैं, या डिस्पोजल वाले ये प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं इसमें भी आप रख सकते हैं। तो इनमें चीज़ें दिखेंगी तो हमें खाने की याद आएगी उनको। तो कुछ बाकी के स्नैक्स मैंने इस तरीके से डिब्बे में भी रख दिए हैं। दूसरा टिप्स आपको मैं बताती हूँ, जब भी हमें किचन में कुछ काउंटर टॉप पे जार वगैरह रखने होते हैं ना तो उन्हें हम सिंपल नीचे नहीं रखें और इस तरीके से टूटी फूटी ट्रे हो, खराब ट्रे हो तो उसमें रख दे, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगेंगे और हमारा काउंटर टॉप बहुत अच्छा लगेगा। और ये कांच के जार में कहाँ से लाई हूँ ये भी बता देती हूँ। तो ये जो आपको पेटी दिख रही है ये मेरे हस्बैंड को दिवाली पे उनके ऑफिस से गिफ्ट में आई थी, जिसमें स्नैक्स भरे हुए थे। तो इसी पेटी में ये जार भी आए हुए थे। नेक्स्ट टिप आपको बताती हूँ कि जब हम किचन में खाना बनाते हैं ना, गैस, इंडक्शन, उसके पास कभी भी इस तरीके से कोई भी डिब्बा या जार नहीं रखें, क्योंकि उसके ऊपर ऑयल वगैरह चिपचिपाहट वाला गंदगी जम जाती है जो कि निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उसे आप हमेशा गैस से दूर रखा करें। नेक्स्ट टिप आपको बताती हूँ, मेरे पास यहाँ कुकर है जिसका हैंडल टूट चुका है और ये प्रॉब्लम अक्सर हमारे घरों में होती है कि हैंडल जो होता है उसका स्क्रू निकल जाता है। तो इसका एक टेम्परेरी इलाज तो ये हो सकता है कि आप इसके ऊपर इस तरीके से रबर को फोल्ड करके लगा दें, जिससे ये इधर उधर हिलेगा नहीं और फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसका एक मेरे पास परमानेंट इलाज भी है। तो अगर आप इसको अच्छे से फिक्स करना चाहते हैं तो इस तरीके से चौड़ी वाली ब्लैक कलर की आप टेप ले लें और उस टेप को इस हैंडल के ऊपर आप लपेट के अच्छे से स्टिक कर दें। इससे भी आपका हैंडल जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और आइंदा से नेक्स्ट टाइम कभी भी हिलेगा नहीं, बिना स्क्रू के हमारा काम हो जाएगा। अब चलिए आपको मैं नेक्स्ट टिप बताती हूँ। तो जब भी हमें लहसुन छीलना होता है ना, तो वैसे तो मैं लहसुन ज़्यादा नहीं छिलती हूँ, मेरी मदर इन लॉ छिल देती है, लेकिन कभी कभी ऐसी काम आ जाता है कि हमें ही छिलना पड़ता है। तब मैं इसे छिलती हूँ ना तो मेरे नेल्स दर्द करने लग जाते हैं और मेरी फिंगर जलन करने लग जाती थी। और मेरी सासू माँ बोलती है और मेरी मम्मी भी कि ऑयल लगा के लहसुन को धूप में थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए तो जल्दी छिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मैं छिलने बैठी ना तब मुझे पता चला कि धूप में रखना ऑयल लगाकर, इस तरीके से सिर्फ थोड़ा सा ऑयल आपको 1 चम्मच के समथिंग डालना है और उसको अच्छे से हाथों से रब कर देना है सारे लहसुन के ऊपर। तो बस इतना सा ऑयल काफ़ी है और अब आपको इसे धूप में रख देना है। कम से कम आप 2-3 घंटे के लिए रख दें धूप में। और उसके बाद आप जब लहसुन को छिलेंगे ना तो यकीन मानिए मुझे फिर फील हुआ कि वाकई में ये बहुत आसानी से छिल जाते हैं और ये ट्रिक बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर लहसुन फटाफट से छिलना हो ना तो धूप में तेल लगाकर जरूर रख दें कुछ देर के लिए। उसके बाद आप ट्राई करें, बहुत फटाफट से लहसुन छिल जाते हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टिप बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है इंडक्शन, और इंडक्शन जो है हमारे घर में अक्सर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इंडक्शन अच्छे से काम करे और ख़राब ना हो तो आपको उसके बीच बीच में इस तरीके से क्लीनिंग करते रहना चाहिए। इंडक्शन के नीचे इस तरीके से एक जाली लगी होती है और इसके नीचे मीन्स इसके अंदर फैन होता है, और जब वो फैन चलता है ना तो बहुत सारी डस्ट को अंदर खींच लेता है। तो ये जब ब्लॉक हो जाती है ना तो इंडक्शन चलना बंद हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो आप लंबे टाइम तक इंडक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो उसे आप क्लीनिंग करते रहें। और अभी मेरे पास क्या है कि 2 इंडक्शन हो गए हैं, एक और इंडक्शन आ गया है हमारे घर पे। तो इस वाले इंडक्शन को मैं पैक करके रख रही हूँ। तो जब भी आपके पास कोई पुराना दुपट्टा हो जो फट गया हो तो उसे आप फेंकने की बजाय इस तरीके से किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखने में यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इंडक्शन को जब हम रखेंगे, अगर ऐसे ही रख देंगे हम बिना पैक किए, तो ये गंदा हो जाएगा, डस्ट में हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में मिलेगा हमें। तो इस तरीके से आप एक दुपट्टे के अंदर इसे पैक कर दें
और फिर रखें तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और जब भी निकालेंगे तो बिल्कुल क्लीन और फ्रेश निकलेगा। इस तरीके से आप किसी सूटकेस को भी रख सकते हैं या कोई और इलेक्ट्रॉनिक चीज को भी पैक करके रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है मटर की फली। अभी ठंड के दिनों में ये बहुत आती है और अगर लंबे टाइम तक हम इसे स्टोर करना चाहते हैं ना तो ये फली जो होती है सड़ जाती है, खराब हो जाती है अगर ऐसे ही रख देते हैं हम इसे। तो अगर आपको लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो आप उसे छील लें, उसके दाने अलग निकाल लें और इस तरीके से एक डिस्पोजल के कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे मैं इसे इसमें नहीं रखती हूँ, मेरे पास एक स्टील का डब्बा है जिसमें नीचे छोटा सा छेद है, तो इसलिए हम इसमें सूखी सूखी चीज़ें जैसे छिले हुए लहसुन और मटर ये सब रखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।